तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है बेटा फोर्स ऑन चार्ज के प्रॉब्लम्स। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने जो बोर्ड्स लेवल के जो प्रॉब्लम्स है बेसिक वाले वो मैं आपको लास्ट वीडियो में ही करा चुका हूँ। आज थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम होंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में भी थोड़ा इजी एंडेबिलिटी लेवल का होगा, धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन को लेके जाएंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज आई एम नॉट श्योर कि मैं कुछ थ्योरी पढ़ा पाऊंगा कि नहीं। दो आप लोग वीडियो पूरा देखें, जो बोर्ड्स के बच्चे हैं थोड़ा वीडियो को आगे करके देख लो कि मैं कोई थ्योरी पढ़ा रहा हूँ कि नहीं या न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी जो नेक्स्ट टॉपिक है देखते हैं आज हो पाता है कि नहीं। तब तक सम्स करते हैं। आज मेन फोकस रहेगा बेटा सम्स में, क्योंकि इस टॉपिक में सम्स हैं। मैं ट्राई करूँगा हर टाइप के सम को, हर टाइप का सम एक एक करा के जाऊँ और उसी एक में आपको कंप्लीट नॉलेज देने का ट्राई करूँगा, ताकि आप कोई भी सवाल करें, कोई भी मॉड्यूल आप टच करें, आपसे वो हो जाना चाहिए, बीट एनी लेवल ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। चलो देखिए, सवाल ये बोला गया है कि हमारे पास एक चार्ज है Q और M, मतलब चार्ज Q है, मास M है, उसको कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो प्रीवियस रीजन में आ जाए। मैं समझाता हूँ आपको। पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है। अब ये रीजन नीचे की तरफ भी इन्फिनिटी है, ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है तो क्रॉस, मतलब क्या, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन रीजन क्या है, ऊपर की तरफ इन्फिनिटी, नीचे की तरफ इन्फिनिटी, बट विड्थ होगा डी। विड्थ कितना होगा बेटा, डी होगा। आई होप ये वाला बात आपको समझ में आ रहा है। इस तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इस तरफ कोई नहीं है, ठीक है। सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो मैंने क्या किया, एक पार्टिकल लिया, सुनना अच्छे से, यहां से इसको फेंका। अब यहां से उसको फेंकू, मान लो बहुत जोर से फेंका, बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंका, तो अपने को क्या पता है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम वी बाई क्यू भी अपने को पता है। अब अपने को पता है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, तो बहुत ज़्यादा जोर से फेंकेगा तो ज़्यादा रेडियस बनाएगा, ज़्यादा रेडियस बनाएगा मतलब ऐसा जाएगा। देख कितना बड़ा सर्कल बनाएगा कि नहीं। अगर मतलब तेरे को पात, अगर तू अंदाजा लगाएगा तो रेडियस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत जोर से फेंका तो ऐसे जाएगा। अच्छा, जब ऐसे जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक कर्व पाथ बनाएगा। कर्व मतलब क्या, सर्कुलर पाथ। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा उसके बाद कैसा पाथ बनाएगा, स्ट्रेट पाथ, क्योंकि जैसे मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा उसका मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा, तो उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। सवाल क्या पूछा है, हम कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंकें कि पार्टिकल वापस प्रीवियस रीजन में आ जाए। अच्छा, इनिशियल रीजन क्या है, हमने यहाँ से फायर किया, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से वापस घूम के यहीं पे आए, लेकिन ये क्या कर गया, ये तो क्रॉस कर गया, ये तो क्रॉस कर गया, ये तो गड़बड़ हो गया। एक और बार ट्राई करते हैं। मान लें मैंने एक और पार्टिकल लिया, उसको बहुत कम वेलोसिटी दी, तो बहुत कम वेलोसिटी तो क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ करेगा। सर्कुलर पाथ करेगा तो यहाँ से निकलेगा ना भाई, अंदाजा लगा। देख भाई, जब अंदा थोड़ा दिमाग लगाएगा, अगर यहाँ से घुस रहा है, ऑब्वियस सी बात है, देख डायरेक्शन देख, वेलोसिटी किस तरफ है, इस पार्टिकल का देख, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। और मैंने क्या बताया था, चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ, इस तरफ लग रहा है, और वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि सेंटर किस तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी सेंटर यहाँ पे होगा। सेंटर यहाँ पे होगा तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो सर्कल ऐसा बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये बेसिक मैंने आपको एक बार बता दिया, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये ऐसा बना रहा है। अच्छा एक बात बता, यहाँ पे मैंने ऑब्वियसली वेलोसिटी कम दी है तभी रेडियस कम आया है, क्योंकि रेडियस आप देख सकते हो कम है, रेडियस आप देख सकते हो कम है। अब मान ले मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी, अगर मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी तो रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया, रेडियस क्या हो गया, बड़ा हो गया। अभी भी पार्टिकल घूम फिर के सेम रीजन में आ रहा है, तो मुझे क्या बोला है, मैं वेलोसिटी को कितना तक बढ़ा सकता हूँ, मैं वेलोसिटी को कितना तक बढ़ा सकता हूँ कि पार्टिकल वापस उसी रीजन में आए। आपको दिमाग लगाना है, मतलब मैक्सिमम कितना वेलोसिटी दे सकता हूँ, ठीक है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब मैं सवाल को सॉल्व करूंगा और आप लोग देखिए कैसे करते हैं, आप खुद का दिमाग भी लगा सकते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन का विड्थ कितना है बेटा, डी है। अच्छा एक बात बता, यहाँ से अपने को ये समझ में आता है कि मैं मान ले एक पार्टिकल को फेंका, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंका, तो ऑब्वियस सी बात है वो जाएगा। अब देख, अब देख अच्छे से, अगर वो पार्टिकल देख ऐसे गया, ऐसे जाके मैग्नेटिक फील्ड से जब निकलने वाला होगा तभी पलटी मार के आ जाए, तो क्या हो जाएगा सही। क्योंकि देख, अगर तूने वेलोसिटी और थोड़ा ज़्यादा दी तो रेडियस थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, यानी कि यहाँ से निकल सकता है वो। लेकिन हमने इतना वेलोसिटी दिया है कि ये एकदम मैग्नेटिक फील्ड के बाउंड्री से घूम के आ जाए, तो क्या मैं कह सकता हूँ, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, एंड दिस विल बी द रेडियस, एंड वी नो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दिस विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तभी ना पार्टिकल घूम के वापस इस रीजन में आएगा। तो फॉर वी मैक्स वी कैन से रेडियस विल बी व्हाट, डी इक्वल टू एम इन टू
वी मैक्स अपॉन क्यू बी। तो वी मैक्स कितना आ गया बेटा, कितना हो गया आपका क्यू बी टी बाई एम, यानी फॉर वेलोसिटी लेस देन वी मैक्स, वेलोसिटी लेस देन वी मैक्स, अगर मैं वी मैक्स से कम वेलोसिटी दिया, अगर मैंने थोड़ा कम वेलोसिटी दिया तो ऐसे आ जाएगा ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं इससे कम वेलोसिटी देते जाऊँगा तो यहीं पे घूम के आते रहेगा, लेकिन वी मैक्स से अगर ज़्यादा दे दिया तो निकल जाएगा उस तरफ। समझ में आया कि नहीं? तो कंडीशन क्या होगा, वी शुड बी लेस देन वी मैक्स और वी शुड बी लेस देन क्यू बी डी बाई एम। देख मैग्नेटिज्म में ना ये अच्छा है, अपने को प्रॉपर दिमाग लगाना है, अपने को पेन टच करने की जरूरत नहीं है, पेन से सवाल नहीं होता मैग्नेटिज्म में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा नहीं है बेटा। खैर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत कुछ दिमाग लगता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लें पहले इस चीज़ को, नोट डाउन कर लें इस चीज़ को, मैं आपको सवाल कराता हूँ। सवाल लिखे, सवाल लिखे, सवाल नहीं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, नॉलेज दे रहा हूँ, आप सुने अच्छे से। ये बोला गया है टू, सुने अच्छे से, टू singly charged isotopes are in a beam, are in a beam. How do we identify them? अच्छा देख, मतलब बोला गया है हमारे पास एक बीम है, एक बीम है, हमारे पास एक बीम है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बीम है, बीम ऑफ आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब ऐसा मान ले तेरे पास कार्बन 12 है और कार्बन 14, मान ले अभी के लिए, मान ले अभी के लिए, मान ले, ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 14 है, और हमें नहीं पता कि इस बीम में कितना कार्बन 12 है और कितना कार्बन 14 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमको ये पता है कि जितने भी कार्बन 12 या कार्बन 14 है सबके सब सिंगली चार्ज है। सिंगली चार्ज मतलब दोनों से मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए बेटा, पॉजिटिवली चार्ज आयन, यानी कि दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों का साइन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। अच्छा आइसोटोप का मतलब क्या, आइसोटोप का मतलब दोनों में चार्ज सेम, दोनों में चार्ज सेम और दोनों का मास अलग अलग, दोनों का मास क्या होता है, अलग अलग। अच्छा दोनों का मास अलग अलग है, यानी कि दोनों का मास मान ले कितना है बेटा, m1 और m2, दोनों का मास क्या है, m1 और m2। अच्छा जो बीम की वेलोसिटी मान ले कुछ एक v है, अच्छा बीम की वेलोसिटी v है, मतलब यहाँ पे जो कार्बन 12 होगा उसकी वेलोसिटी भी v, यहाँ पे जो कार्बन 14 होगा उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी, यानी दोनों की वेलोसिटी v होगी। अच्छा तो एक बार बता, मास किसका, रेडियस इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम वी बाई क्यू बी। अब अच्छे से देखेगा, दोनों के दोनों सिंगली चार्ज आयंस है, दोनों के दोनों सिंगली चार्ज आयंस यानी कि दोनों का चार्ज क्या है, सेम, और दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में पेनिट्रेट कर रहे हैं, दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड में पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों में क्या लग रहा होगा, सेम, दोनों एक ही बीम का हिस्सा है, एक ही बीम का हिस्सा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, सेम। अगर वेलोसिटी सेम तो मैं क्या कह सकता हूँ, रेडियस प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मेरे पास जो दो आइसोटोप है दोनों का दोनों जो भारी होगा वो ज़्यादा बड़ा रेडियस बनाएगा, यानी कि दोनों रेडियस मान ले ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तू खुद एक बात बता, यहाँ से अगर मैं, ये बीम का इनिशियल पोजीशन था, तो ये मान लिया आपका क्या हो गया d1, और ये क्या हो गया d2। व्हाट इज d1 एंड d2, d1 एंड d2 आर डायमीटर, d1 एंड d2 आर डायमीटर। तो मुझे पता है कि ऑब्वियसली बात है जो छोटा बीम है वो क्या होगा बेटा आपका कार्बन 12, और जो बड़ा बीम है वो क्या होगा आपका कार्बन 14। क्यों, वो क्यों कार्बन 12 और कार्बन 14 होगा, क्यों, क्योंकि जो छोटा बीम है वो आपका क्या बनाएगा, छोटा रेडियस बनाएगा और छोटा डायमीटर बनाएगा, बड़ा बीम बड़ा रेडियस है बड़ा डायमीटर बनाएगा। समझ में आया? अच्छा एक बार बता, क्या मैं जब एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे पता होगा कि कहाँ से कौन सा बीम निकल रहा है, तो क्या मैं d1 बाई डी टू निकाल सकता हूँ, क्या मैं d1 बाई डी टू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अच्छा ऐसा कर, d1 डिवाइडेड बाई टू, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ सुन, मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में, मैंने जब एक्सपेरिमेंट लैब में किया होगा तो मैंने आयंस फेंके और बीम फेंका होगा, तो बीम का कुछ पार्टिकल ऐसे आ रहा है कुछ पार्टिकल ऐसे आ रहा है, तो मैं d1 और d2 तो लैब में एक्सपेरिमेंट से निकाल सकता हूँ ना, तो मैं निकाल लूंगा तो मुझे d1 बाई डी मिल जाएगा, तो d1 बाई टू और d2 बाई टू भी मिल गया। d1 बाई टू क्या होता है r1, अरे डायमीटर 1 बाई टू, और ये क्या हो गया r2। अब एक बात तू मेरे को खुद बता, r1 क्या होगा m1 v बाई क्यू बी, r2 क्या होगा m2 v बाई क्यू बी, है ना? तो अच्छे से देख,
वेलोसिटी दोनों बीम का सेम है, चार्ज दोनों का सेम है क्योंकि दोनों सिंगली चार्ज्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम है। तो अच्छे से देखेगा तो R1/R2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, M1/M2। तुझे अगर तूने मान ले किसी तरीके से तूने एक्सपेरिमेंट कर लिया, तूने किसी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुझे कुछ नहीं पता, मान लो तुझे कुछ नहीं पता, तूने बस एक्सपेरिमेंट किया, तूने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मेरा एक भी मित्रा में आ रहा है, एक भी मित्रा में आ रहा है, मुझे D1 और D2 पता है, तो D1 और D2 का अगर तुझे रेशियो तूने मैथमेटिकली निकाल लिया कैलकुलेट करके, क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, वो निकाल लिया, तो क्या तुझे मास का रेशियो मिल जाएगा? और तुझे अगर मास का रेशियो मिल गया तो तुझे क्या आइसोटोप मिल जाएगा? क्योंकि आइसोटोप क्या होता है, सेम चार्ज, जो कि हमें पता है, सेम चार्ज तो पता है अपने को, और सेम चार्ज मतलब ऐसा नहीं कि सिंगली चार्ज वाला सेम चार्ज, आइसोटोप का मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे अगर आइसोटोप पता लगाना है तो मुझे आइसोटोप में क्या होता है, दो एंड सपोज देयर आर टू आइसोटोप, बोथ हैव डिफरेंट मास, तो मुझे क्या, मैंने एक्सपेरिमेंट करके उनका डायमीटर का रेशियो निकाल के, डायमीटर का रेशियो से रेडियस का रेशियो निकाल के, क्या मैंने मास का रेशियो निकाल लिया, क्या मेरा आंसर आ गया? अगर मास का रेशियो आ गया तो मुझे पता है कौन सा आइसोटोप होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है ये बात? और ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है प्रॉपरली। मैं आपको समझाता हूँ क्या किया जाता है असलियत में। जब मान लो किसी तरीके का कोई रिएक्शन आपको करना है, जिससे जनरली आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कार्बन के तो यूज़ नहीं होता, अलग अलग आयंस यूज़ होते हैं। मैं कार्बन का एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है, वो कोई भी बीम भेजते हैं, जब कोई बीम वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, वो लोग बीम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कोई रिएक्शन करते हैं तो उससे आपका प्रॉपर्ली एटम्स आयोनाइज होकर निकलता है। लेकिन जब एटम्स आयोनाइज हो रहा है तो उसमें से अलग अलग आइसोटोप होंगे, बहुत सारे मान ले बहुत सारे अलग अलग टाइप के एटम्स निकल सकते हैं। तो मुझे मान ले एक पर्टिकुलर टाइप का एटम चाहिए, मुझे मान ले कार्बन 12 चाहिए, मुझे मान ले एक रिएक्शन करना है जिसमें मुझे कार्बन 12 चाहिए। लेकिन जब मैंने कार्बन 12 आयन को निकालने का कोशिश किया तो मेरे पास कार्बन 12 के साथ कार्बन 14 भी आ गया। हो सकता है मुझे जब प्रोड्यूस करना होगा, मैंने मान ली किसी अलग रिएक्शन, कोई और अलग रिएक्शन है, उससे मुझे कार्बन 12 चाहिए, लेकिन जब मैंने कार्बन 12 निकालने की कोशिश किया तो कार्बन 12 के साथ कार्बन 14 भी आ गया। तो जब कार्बन 12 और कार्बन 14 आ गया तो मैंने क्या किया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दी, मैंने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, मैंने कैलकुलेट कर लिया, कि भैया कार्बन 12 कहाँ से निकलेगा। मैंने मैथमेटिक्स लगा के, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया कहाँ से निकलेगा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे एक डब्बा लगा लिया। इसको मैं ब्लू मार्कर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक ट्यूब लगा लिया। अब उस ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा आयन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन 12 आयन जाएगा। कार्बन 14 तो बाहर चले जाएगा ना, तो उसको फेंक दे तू, ऐसे फेंकते नहीं है, मतलब उसको अलग से रख दे। मेरा तो कार्बन 12 मिल गया, तो कार्बन 12 अलग हो गया कि नहीं। तो दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर हम मैग्नेटिक फील्ड क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। सही बात है, रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है। रियल लाइफ में एप्लीकेशन फिजिक्स का है क्लास 11 में, क्लास 12 में आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर जो रियल लाइफ में जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका इंट्रोडक्शन है ये सब। जब न्यूक्लियर प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है, एटम बम्बार्ड करते हैं। आपका जो क्या यूरेनियम होता है, यूरेनियम के अंदर आपका एक एटम आयन बम्बार्ड करते हैं उसमें। तो वो आयन प्रोड्यूस कहाँ से होगा, नॉर्मल रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है। फिर इसको अलग भी तो करना पड़ेगा, हमें एक पर्टिकुलर आयन चाहिए, उसमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ आयन आ जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर आयन कैसे आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड से अलग हो गए। तो इसी तरीके से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है, आप किसी, अब मान ले तेरा इस बीम में 15,000 टाइप के, 15,000 तो छोड़, 10-15 टाइप के आयन्स है। तो हर आयन अलग अलग रेडियस बनाएगा कि नहीं। तो तुझे जो आयन चाहिए तूने वहां पे ट्यूब लगा लिया और तुझे रेडियस मिल गया। कितना अच्छा तरीका है देख। और इंपॉर्टेंट बात यह कि मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क भी नहीं करता चार्ज पे, कोई वर्क नहीं करता। मतलब क्या आयन का बीम का वेलोसिटी बदलेगा, स्पीड बदलेगा, स्पीड नहीं बदलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई होप आपको ये सब पॉइंट सारे के सारे समझ में तो आ ही गए होंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब इसका एक और यूज़ है, वो आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी। सुनो अच्छे से, टू आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी। जैसे इसका जो प्रैक्टिकल यूज बताना, प्रैक्टिकल यूज टू आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ आइसोटोप्स इन ए बीम। मतलब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मुझे पता है कि कार्बन 12 है और कार्बन 14 है, मुझे पता है। लेकिन कितना कार्बन 12 और कितना कार्बन 14, तो मैंने क्या किया, मुझे आइडिया नहीं, तो मैंने क्या किया, कर दिया यहाँ पे कलेक्टर लगा दिया। कलेक्टर एक अलग टाइप का डिवाइस होता है। अभी बस आप ऐसा जान के रखो, कलेक्टर क्या करता है, वो नोट करता है कि कितना रेडिएशन उसमें गिर रहा है, मान ले इसमें 20 यूनिट्स रेडिएशन गिर रहा है और इसमें 80 यूनिट्स रेडिएशन गिर रहा है।
तो ऑब्वियसली बात है 100 यूनिट्स का रेडिएशन आया, 100 यूनिट्स का रेडिएशन आया, यानी कि उसमें से 80% कार्बन 12 है क्योंकि वो छोटा है, और आपका कार्बन 14 क्या है बेटा, कार्बन 14 कितना है 20%। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो मैंने एग्जांपल देके बताया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा करते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें कितना हिस्सा है। समझ में आ रहा है? उसी तरह मान ले 2 की जगह 10 हो जाए, तो 10 हर जगह तू लगा दे, वो आपका क्या कहते हैं कलेक्टर लगा दे, कलेक्टर से तेरे को पता चल जाएगा कि किसका उस बीम में किसका कितना हिस्सा है, किसका कितना हिस्सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी तरीके से बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये तो मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन बताया, आप इसके बारे में पढ़ोगे, हालांकि ये सब कुछ सिलेबस में नहीं है आपके, ये सब प्रॉपर नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और नॉलेज जब समझ में आता है ना कि इस चीज़ का यूज़ क्या है, तो करने में और मजा आता है और इंटरेस्ट आता है। समझ में आया बेटा? नोट डाउन कर लो सारा का सारा जो आपको जरूरी लगे। बच्चों अगला सवाल सामने आपके बोला है, ए चार्ज पार्टिकल क्यू एम इज प्रोजेक्टेड इन ए स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड। स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दी हुई है, स्क्वायर रीजन में डी बाहर कहीं पे नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट माइनस के का मतलब किस तरफ, अंदर की तरफ, इसलिए क्रॉस किया हुआ है, ठीक है। इतना घबराने का जरूरत नहीं, बस मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, किस तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। फाइंड के कैप क्यों, समझ में आया ना? ये होता है, पता ही होगा ना, आई जे के बाहर की तरफ, माइनस के अंदर की तरफ, इसे पता ही होगा। चलो फाइंड यू, सो द यू इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी। बोला है कि यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, घुसते टाइम इनिशियल वेलोसिटी। एक पार्टिकल यहां से घुसा है, कितना वेलोसिटी था यू, और जब निकलेगा तो कहीं से भी निकल, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, यहां से निकल सकता है, बहुत जगह से निकल सकता है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ यू। तो बोला है यू निकालो ताकि जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी, ताकि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्या होनी चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, ताकि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। अच्छा क्या पता, यानी पार्टिकल यहाँ से घुसा है तो निकलेगा कहाँ से। देख, अगर मैं वेलोसिटी कम रखूँ तो पार्टिकल ऐसे निकल जाएगा। अभी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो एंटी पैरेलल है, राइट, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कहाँ से निकलना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बच्चों ने दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ पे तो एंगल में निकल रहा है, यहाँ पे तो एंगल में निकल रहा है, तो कैसे होगा, कैसे होगा। तो कुछ बच्चों ने और दिमाग लगाया, हाँ सर अब मेरे दिमाग में आ चुका है कैसे होगा सर, ये ऐसे होगा। समझ में आया क्या? यहां से जाएगा और ये क्वार्टर सर्कल बनाते हुए निकलेगा, यानी दिस थिंग विल एक्ट, ये सेंटर हो गया आपका। आपको ये ध्यान में रखना है कि बेटा जो सेंटर होता है ना आपका, सेंटर से रेडियस हमेशा क्या हो, ये रेडियस और ये टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या, सरकमफरेंस। सरकमफरेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, ये बात समझ में आया? तो ये हमारा क्या होगा बेटा, सेंटर, ये इनिशियल वेलोसिटी, और निकलेगा फाइनली कहाँ से, यहाँ से निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना हो मिनिमम वेलोसिटी। अच्छा ये पता, रेडियस कितना होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू हाउ मच डी, रेडियस विल बी इक्वल टू हाउ मच डी। कम क्या मैं कह सकता हूँ यू, सो दैट यू परपेंडिकुलर टू वी, यानी कि डी रेडियस होगा, यानी कि एम यू बाई क्यू बी। तो यू क्या आ गया बेटा, डी क्यू बी बाई एम। आई होप समझ में आ गया। तो इस वेलोसिटी से हमें फेंकना पड़ेगा जिससे कि वो यहाँ से निकल जाए और परपेंडिकुलर हो जाए। आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल भाई, इसी में फाइंड यू, आई होप लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो बेटा फाइंड यू मैक्स सो दैट u इक्वल टू माइनस। अच्छा माइनस वी का मतलब क्या है बेटा, माइनस वी का मतलब वेक्टर सिंबल देके माइनस दिया ना, वेक्टर सिंबल देके माइनस दिया, इसका मतलब क्या है, पहली बात वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदलने वाला है नहीं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी वर्क डन नहीं करती और वेलोसिटी चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन तो बदलती है। और नेगेटिव का मतलब सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि u की मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो, u की मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो कि भैया जो इनिशियल वेलोसिटी जिस तरफ से घुसी थी उसका 180 डिग्री बना, यानी कि पार्टिकल कैसा होगा, आप सबको पता लग ही गया होगा, पार्टिकल ऐसा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से घुसेगा तभी ना यहाँ से निकलेगा मैक्स। तो यू मैक्स क्या होगा बेटा। अच्छा अब रेडियस क्या होगा बता, रेडियस या तो ये बोल लो या तो ये बोल लो, ये बोलोगे तो भी d/2, ये बोलो तो भी, ये पूरा d है d/2, यानी कि रेडियस क्या हो गया d/2 इक्वल टू एम यू मैक्स बाई क्यू बी। यू मैक्स क्या हो गया बता, यू मैक्स आ गया बेटा डी क्यू बी बाई 2m, पिछले वाले का आधा, यानी कि पिछला वाला वेलोसिटी से फेंकोगे तो 90 डिग्री का डेविएशन,
अभी वाले वेलोसिटी से भेजोगे तो कितने का डेविएशन, 180 डिग्री का डेविएशन। बहुत बढ़िया सवाल, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ऐसा एक्चुअली सवाल ना एग्जाम में जब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता, आसान है, उतना कठिन नहीं है। लिखा रहता है ना, क्या बोला है समझ में ही नहीं आ रहा अपने को, तो उसके लिए बेटा थोड़ा आपको मतलब इस टाइप के सवाल देखने पड़ेंगे, ठीक है? अभी तो और अच्छे सवाल आ रहे हैं, आप इसको नोट डाउन करें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसको नोट डाउन करने से पहले मैं एक और चीज़ बताना भूल गया। अभी वाले मोशन में टाइम कितना लगेगा? अभी वाले मोशन में टाइम कितना लगेगा? टी इक्वल टू कितना मोशन कर रहा है, कंप्लीट मोशन कर रहा है कि आधा मोशन कर रहा है? आधा मोशन कर रहा है, यानी टाइम पीरियड कितना होगा? 2πm/QB इंटू हाफ, यानी कि πm/QB लगेगा टाइम। इसमें समझ में आया कि नहीं? और इस वाले केस में कितना टाइम लगेगा बताओ? बता सकते हैं यार, अभी तो समझ में आ ही गया होगा मैं किस केस की बात कर रहा हूँ। पहले केस की बात कर रहा हूँ, पहला वाला केस, यानी कि पता नहीं यार तुमको दिख रहा है क्या? ये बहुत लाइटली बनाया मैंने, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। इस केस में टाइम कितना लगेगा बताइए? कितना सा सर्कल बना रहा है? क्वार्टर सर्कल बना रहा है, देख अच्छे से, इट इज ओनली 1/4 ऑफ द सर्कल। पूरा सर्कल तो बनेगा ना भाई, ये 1/4 ऑफ द सर्कल है, तो समय कितना लगेगा इसको निकलने में? समय लगेगा बेटा 1/4 ऑफ ए सर्कल, यानी कि πm/2QB। समझ में आ रहा है? इस तरीके के सवाल भी आते हैं बेटा, ये सब आप कर सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, नोट डाउन कर लें इसको। हाँ तो बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने है। ये बोला है फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल कम आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मतलब एक चार्ज पार्टिकल है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पहले कैसे फेंक रहे थे? परपेंडिकुलर फेंक रहे थे कि नहीं? मैग्नेटिक मतलब परपेंडिकुलर मतलब क्या? ऐसे फेंक रहे थे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रीजन की जो बाउंड्री है उससे परपेंडिकुलर फेंक रहे थे। अभी क्या है, अभी हम ये जो परपेंडिकुलर था ना, उसके एंगल थीटा में पार्टिकल को फेंक रहे हैं, यानी पार्टिकल को एंगल में फेंक रहे हैं हम लोग। अब बोला है पार्टिकल को जब हम एंगल में फेंक रहे हैं तो बोला है कितने समय बाद निकलेगा। पहले पार्टिकल का पाथ ड्रॉ करते हैं, फिर पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा ये समझे, आधे बच्चे परेशान, ऐसा क्यों होगा? हमें पता है पार्टिकल तो बेटा ये सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है कि नहीं, ये वाला पार्ट, क्योंकि सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सर्कुलर मोशन। पहली बात, ऊपर की तरफ क्यों जाएगा ये समझते हैं। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस है ना, फोर्स इस तरफ, तो फोर्स इस तरफ, यानी कि ये फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों, यानी कि सेंटर यहाँ पे। अच्छे से देख, सेंट्रीपिटल फोर्स किस तरफ लगा है? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, इस तरफ फोर्स लगा है कि अच्छा, फोर्स सेंटर की तरफ होगा तो ऐसा ही तो बनाएगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको देखने का एक और तरीका है, तो एक बता, हमको पता है कि जो सेंटर होता है वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? वो परपेंडिकुलर होता है कि नहीं रेडियस से? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो ऐसा ही ना निकलेगा। कोई भी डाउट बेटा? कोई भी डाउट? ठीक है, अब देखो समझो इसको तुम ऐसे देखो, ये वाला अच्छे से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक था। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा? दिस विल बी 90 माइनस थीटा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा देन दिस विल बी व्हाट? थीटा। सिमिलरली ये एंगल थीटा से निकला, तो जिस तरह से निकला है उसी तरीके, जिस तरह से घुसा है उसी तरीके से निकलेगा, तो ये थीटा होगा, ये थीटा हुआ, तो ये क्या होगा? थीटा, है ना? ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा? थीटा। इतना सारा ये सब बचकानी चीज़ें, ये सब में समय बर्बाद नहीं करना है अपने को। तो खुद एक बात बता, अगर ये थीटा और ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया बेटा आपका, लेट अस कॉल इट फाई। फाई क्या हो गया बता? पाई माइनस 2 थीटा। ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री, यानी कि पाई माइनस 2 थीटा। अच्छा, तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल विल बी 2 पाई माइनस 5। भाई ये 5 था ना, ये 5 था, तो ये एंगल कितना हो गया बाहर वाला? 2 पाई माइनस 5। क्या मैं कह सकता हूँ दिस एंगल विल बी 2 पाई माइनस 5, और आई कैन से 2 पाई माइनस 5 इज हाउ मच? पाई माइनस 2 थीटा। दिस इज कमिंग आउट टू बी पाई प्लस 2 थीटा। कमिंग आउट टू बी हाउ मच? पाई प्लस 2 थीटा। यानी कि अगर अच्छे से सोचा जाए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कितना एंगल तक था? पाई प्लस
2 थीटा एंगल तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था कि नहीं है? क्योंकि बाहर वाला पार्ट तो सर्कुलर पार्ट है ही नहीं, ये वाला पार्ट तो सर्कुलर पार्ट है नहीं, इनफैक्ट यहाँ से स्ट्रेट घुस रहा है, ये सर्कुलर पार्ट बना है फिर निकल के स्ट्रेट चला गया, तो सर्कुलर पार्ट में कितना एंगल बन रहा है? पाई प्लस 2 थीटा। हमको पता है बेटा, जब पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो कितना एंगल लगाता है? 2 पाई। तो जब पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, जब पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, मान लो जिस केस में भी करता है, जब सेंटर में एंगल 2 पाई बनता है तो टाइम कितना लगाता है? आपका हो गया 2 पाई एम बाई क्यू भी लगाता है। जब एंगल 1 होगा तो टाइम कितना लगाएगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई। और टाइम जब आपका, सॉरी, जब एंगल आपका पाई प्लस 2 थीटा होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, जब एंगल 2 पाई बनाता है सेंटर में इतना टाइम लगता है, जब एंगल 1 यूनिट बनाएगा तो इतना टाइम लगेगा, जब एंगल पाई प्लस 2 थीटा बनाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। समझ में आया कि नहीं? कोई भी डाउट? इसको याद नहीं रखना, इसको याद नहीं रखना, नहीं रख पाओगे क्योंकि मैं इसमें आपको देख थीटा यहाँ पे दे दिया, थीटा ये दिया है, मान थीटा क्वेश्चन में क्या दिया था? ये वाला दिया था। मान ले एग्जाम में ये वाला तेरे को दे दे थीटा, ये वाला एंगल थीटा दे दे, तेरी तो पूरी कहानी बदल गई ना बेटा। तो याद नहीं करना है, निकालना है। समझ में आया कि नहीं? डाउट है कुछ भी बेटा, इस पूरी चीज़ को नोट डाउन कर लें आप लोग। मैं नेक्स्ट सवाल आपको देता हूँ, ठीक है? नोट डाउन कर लें आप लोग। जो अगला सवाल है बेटा इसी की तरह है, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें अंतर है। उसमें बोला है चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका है, दिस एंगल इज थीटा। आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ। पार्टिकल भी ऐसे फेंका है, खुद बता। देख, पहली बात, वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल ऐसे फेंक रहा है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ? अभी भी क्रॉस अंदर की तरफ, मैंने यहाँ बनाया नहीं क्रॉस, समझ सकते हो। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स किस तरफ लगे? इस तरफ, यानी सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। तो सर्कुलर मोशन कैसा होगा? देख, थोड़ा सा मैं सुंदर करके बना देता हूँ। पूरा इसके बाद क्या? पार्टिकल सीधा निकल जाएगा। पूरा ज्योमेट्री बेटा, इस टॉपिक में कुछ नहीं है। ये एंगल अगर थीटा है तो दिस एंगल विल बी व्हाट? थीटा, क्योंकि एंट्री और एग्जिट एक्जैक्टली सेम तरीके से करता है वो। अब देखें इसको कैसे करेंगे। से सवाल आए हुए हैं और पता नहीं इतना आसान आसान सवाल आ जाता है बच्चे का, तब भी नहीं कर पाते। ये थीटा है, खुद एक बात तू मेरे को बता, ये थीटा तो ये कितना? 90 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल कितना हो गया? थीटा। तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। ये एंगल कितना हो गया? पाई कितना हो गया? पाई माइनस 2 थीटा। कितना हो गया बेटा वो? पाई माइनस, ये कितना एंगल हो गया? पाई माइनस 2 थीटा, दैट इज 5। तो एक बार बता, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम रहा? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक रहा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फाई एंगल घुमा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फाई एंगल घुमा। तो आधे बच्चे परेशान थे सर, लेकिन फाई एंगल तो हमने बाहर ड्रॉ किया। भाई ड्रॉ बाहर किया है, आर्क तो अंदर है, पाथ तो ये है ना। तो जो पाथ है वो कितना एंगल कवर कर रहा है? फाई एंगल कवर कर रहा है। यानी कि जब 2 पाई एंगल कवर करेगा तो इतना समय लगेगा, जब 1 एंगल कवर करेगा इतना समय लगेगा, लेकिन जब पाई माइनस 2 थीटा कवर करेगा तो कितना समय लगेगा? पाई माइनस 2 थीटा। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू पाई माइनस 2 थीटा। देख, दो अलग अलग टाइप के सवाल करा दिए मैंने, बिल्कुल कुछ याद नहीं करना है, अकल लगानी है। एग्जाम में आपका थीटा का वैल्यू दे देगा 60 डिग्री 30 डिग्री, कुछ भी है वैल्यू, पुट नहीं करना है, अकल लगानी है। और रेडियन में रखना है, ट्राई कर, रेडियन में ही रखने का ट्राई करना आप लोग, ठीक है? बाकी तो भैया हो गया ये वाला सवाल। इसमें और मुझे कुछ बताना है क्या? इसमें और कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं, ये तो हो गया। चलो भाई नोट डाउन कर लो आप लोग। हाँ तो बच्चों, ये एक सवाल है एंगल ऑफ डेविएशन का, मतलब आपको थ्योरी कराऊंगा, इसके सम्स इसी वर्मा में है, और आप अगर कंपटीटिव का मॉड्यूल करोगे आपको उसमें उसके सम्स मिल जाएंगे, ठीक है? मैं आपको सिंपली थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी में पहली बात हमने क्या क्या किया हुआ है। हमने क्या हुआ है, पार्टिकल अगर ऐसे भेजेंगे तो ऐसा ऐसे निकल के आएगा, वो सब हमने किया हुआ है। एंगल में भेजेंगे तो एंगल में निकल के आता है, टाइम कितना लगता है वो सब हम कर चुके हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे भेजेंगे वापस नहीं आएगा, यहीं से निकल जाएगा। देख कैसे। मान ली वेलोसिटी मैंने काफ़ी ज़्यादा रखी तो पार्टिकल यहाँ पे ऐसे निकल गया। वेलोसिटी वी से मैंने फेंका तो वेलोसिटी वी से निकलेगा, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से नोटिस करेंगे, अच्छे से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक इनिशियली देख हॉराइजेंटल के साथ था, अभी हॉराइजेंटल से एंगल थीटा बना रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ पार्टिकल पहले हॉराइजेंटल जा रहा था,
लेकिन फाइनली हॉराइजेंटल से थीटा बना रहा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या है बेटा, थीटा। समझ में आया कि नहीं? थीटा कैसे निकालेंगे, देख कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर है ही, और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर, तो ये भी एक रेडियस हो गया, ये एक रेडियस हो गया, एंड रेडियस का इंटरसेक्शन क्या होता है, सेंटर। ठीक है, तो हमें सेंटर मिल गया। एक बात बता, मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ कितना है, टी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जब घुस रहा था तो इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इस जगह में भी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसके बाद निकल गया वो। मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस क्या है, टी। क्या मैं कह सकता हूँ ये टी है और ये रेडियस है। हाँ, ये वाला पूरा भी रेडियस है, लेकिन ये रेडियस नहीं है। ठीक है, ये रेडियस है। एक बात बता, ये अगर एंगल थीटा है, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस विल बी एंगल हाउ मच, दिस विल बी एंगल थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी हाउ मच 90 माइनस, इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस विल बी हाउ मच थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। टेन थीटा क्या होगा बता, टेन थीटा नहीं, साइन थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन थीटा होता है आपका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बेटा क्या होगा आपका, टी अपॉन आर। टी क्या है, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, रेडियस ऑफ पाथ। समझ में आए, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, करो, नहीं तो हर बार डायग्राम बना के कर सकते हो। ये कब एप्लीकेबल होगा, दिस इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। बताता हूँ क्यों। तो खुद एक बात बता, अगर पार्टिकल का थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, अगर ये माने 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री हो, मतलब ऐसा पार्टिकल ऐसा आके, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख, पहले आप लोग इसको बना लो, इसके बाद मैं ओवरलैप करके बताता हूँ, ओवरलैप करके बताता हूँ, आप बना लो पहले, आई होप बना लिया होगा। देख, अगर मान ले पार्टिकल ऐसा आया, मतलब निकलते टाइम जस्ट पैरेलल निकल रहा है, निकलते टाइम क्या निकल रहा है, 90 डिग्री से निकल रहा है, तो 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा एंगल दूंगा, थोड़ा ज़्यादा एंगल दूंगा, तो ये तो पलट के अंदर आ जाएगा ना, पलट के अंदर आ जाएगा। अगर पलट के अंदर आ गया तो एंगल ऑफ डेविएशन का तो मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि पलट के अंदर आ गया तो फिर पीछे से निकलेगा, पीछे से निकलेगा, और पीछे से निकलेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि घुसा था ऐसे, निकला था ऐसे, 180 डिग्री बनाएगा। यानी कि इसको पहली बात, अंदर मोशन कंप्लीट नहीं करना है, इसको यहाँ से निकलना है। अगर इसको यहाँ से निकलना है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम ही होगी, थोड़ा अगर लगाओगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई तो पार्टिकल घूम के अंदर ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन के सम 61 में भी है, आप मॉड्यूल से कर सकते हो, वो आप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा वो बोला। तो बच्चों सुने इस चीज़ को, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, मतलब पहले जो सवाल कराऊंगा वो थोड़ा इजी रहेगा, मतलब मेंस लेवल का कह सकते हो। इसके बाद जो सवाल कराऊंगा वो थोड़ा अच्छे लेवल का है, मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है। ठीक है, हालांकि मैं सवाल को थोड़ा इजी करके दे रहा हूँ, थोड़ा सा इजी करके दे रहा था ताकि आपको समझ में आए, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस में किस टाइप का क्वेश्चन आया था तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो भी कर सकते हैं। लेकिन समझने के लिए हम थोड़ा इजी कर दिए सवाल को। बोला है फाइंड द पोजिशन, राइट पोजिशन वेक्टर एट एनी टाइम टी, मतलब पार्टिकल किस पोजिशन पे होगा किसी भी टाइम टी में, यानी हमें एक जनरल पोजिशन का इक्वेशन बताना है ना। तो पार्टिकल क्या है बेटा, चार्ज क्यू और एम है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई कैप। इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है बेटा, एक्स एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, माइनस जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, तो पार्टिकल कैसे जा रहा है बेटा, ऐसे जाएगा कि नहीं, जो कि ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जो कि एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ, तो पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ कवर करेगा कि नहीं, तो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा, एक बार मैं यहाँ पे चेक करूँ, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं पे होगा। समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, मैं सवाल को थोड़ा इजी करके दे रहा हूँ, ठीक है, सेंटर एज ऑरिजिन, सवाल को थोड़ा इजी कर दिया है मैंने, इसके बाद कठिन भी करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेंटर को हमने ऑरिजिन माना है, इस पॉइंट को ऑरिजिन माना है, तो इस पॉइंट को अगर ऑरिजिन माना है हमने, तो अब थोड़ा समझे, पहले हम एक्स और वाई एक्सिस को डिनोट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस किस तरफ होगा, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस, दिस विल बी योर वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिस विल एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई एक्सिस। अब मान ले टाइम टी के बाद, टाइम टी के बाद पार्टिकल, अच्छा इनिशियली यहाँ पे था, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इनिशियली यहाँ पे था, मान ले टाइम टी के बाद यहाँ पे पहुंच जाता है, कहाँ पे पहुंच रहा है बेटा, यहाँ पे पहुंच रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ टाइम टी के बाद पार्टिकल कहाँ पे होगा, पॉइंट पी में, तो पार्टिकल कितना एंगल घुमा होगा, थीटा एंगल घुमा होगा। समझ में आ रहा है, थीटा एंगल घुमा होगा। अच्छा थीटा इक्वल टू क्या होगा,
एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम आपको पता है कि नहीं, थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी की क्या होती है, क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगल रोटेटेड बाय टोटल टाइम टेकन। पता है कि नहीं एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी क्या थी पता है कि नहीं, टोटल एंगल, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगल रोटेटेड बाय टाइम टेकन। कितना एंगल रोटेट करता है वैसे, 2 पाई एंगल रोटेट करता है, कितना टाइम लेके करता है, 2 पाई एम बाई क्यू बी। आंसर कितना हो गया, क्यू बी बाई एम। हालांकि आपको याद होगा कि ये डेरिवेशन मैंने पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, क्यू बी बाई एम। तो क्या मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम इंटू टी। अच्छा ये सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का, इसे मैं स्लो कराऊंगा, ठीक है। हालांकि आपको एनडब्ल्यूटी के लिए भी पता नहीं यार, ये सब सवाल बिल्कुल आने का चांस वांस उतना कुछ है नहीं, लेकिन आप जान लो, नॉलेज बहुत मिलेगी इन सवालों में, ठीक है। एक बार अच्छे सवालों की नॉलेज मिल जाए ना, आसान सवाल तो ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। चल देख, एंगुलर वेलोसिटी ये हो गया तेरा, ठीक है। अच्छा पार्टिकल अभी इस पॉइंट पे है, पार्टिकल का रेडियस कितना होगा पता, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस कितना होगा बेटा, एम बी बाई क्यू बी। चार्ज का चार्ज दिया हुआ है क्यू और एम, तो एम वी बाई क्यू बी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बी है, कांस्टेंट है, ठीक है। चल देख, ये पता मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल का, पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता लगाते हैं एक बार, ठीक है। पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता लगाते हैं। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, क्या पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट ये होगा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा कि नहीं। एक्स कंपोनेंट क्या होगा, अच्छा ये थीटा है, तो आर, जो वाई कंपोनेंट होगा क्या होगा, आर साइन थीटा। जो वाई कंपोनेंट होगा दैट विल बी व्हाट, आर साइन थीटा माइनस जे कैप। माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि इस तरफ होगा, समझ में आया कि नहीं। मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट मिल गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ बॉडी का, बॉडी का जो नेट पोजीशन वेक्टर होगा, लेट द पोजीशन वेक्टर बी पी, दैट विल बी व्हाट, एक्स का पोजीशन वेक्टर, सॉरी एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट का वेक्टर सम, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा, सॉरी एक्स का वैल्यू कितना है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा आई कैप, ये माइनस है ना, माइनस आगे लिखे आएगा, माइनस आर साइन थीटा जे कैप। समझ में आया कि नहीं। अब एक चीज़ देखें, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, एम बी बाई, अच्छा आर कॉमन जाएगा ना बेटा, आर एम बी बाई क्यू बी, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा है क्या, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी क्यू बी एम बाई क्यू बी एम इंटू टी आई कैप, माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन क्यू बी टी अपॉन एम इंटू चेक। बहुत बढ़िया रिजल्ट, एक रिजल्ट देख के ना बंदा तो परेशान हो जाता है, रिजल्ट देख के, अरे भाई साहब अगर मान तेरे पास ऑप्शन है चार, चार ऑप्शन तुझे ऐसा दिख रहा है, एक ऑप्शन ये, दूसरे ऑप्शन में बीच में प्लस, तीसरा ऑप्शन में इसमें माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे ऑप्शन में चारों में माइनस, मतलब दोनों में माइनस, तू परेशान हो गया कि आंसर कौन सा होगा, परेशान हो गया आंसर कौन सा होगा, और तू देख के भाई इतना कौन सॉल्व करेगा, कैसे होगा। बिल्कुल सिंपल है बेटा, पहली बात तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, कितने स्टेप का है, हार्डली कुछ स्टेप का है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, समझ सकते हो आप, ठीक है बेटा। आई होप आप लोग को प्रॉपर आइडिया मिल गया होगा इस सवाल का, ठीक है। चलो अब ये सवाल एक्चुअली ऐसे नहीं आया था, पहले आप लोग लिख लो इस चीज़ को पूरा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सवाल आया था ये, फ्रॉम ऑरिजिन, आई होप आपने पहले वाला लिख लो, ठीक है। फ्रॉम ऑरिजिन सवाल क्या आया था मैं आपको बताता हूँ, सुनो। सवाल क्या था, सुने। सवाल था कि ऑरिजिन बच्चों ये है, पार्टिकल को फेंका ही कहाँ से, पार्टिकल को ऑरिजिन से फेंका, मतलब ऑरिजिन से ही प्रोजेक्ट किया गया है। हमने पहले क्या माना था, एक सेकंड मेरे फोकस हो रहा है ना, हाँ फोकस तो हो रहा है। पार्टिकल को पहले हमने कहाँ से फेंका था बेटा, पहले फेंका तो यहाँ से था, लेकिन ऑरिजिन सेंटर को माना था, जो कि आसान था। अभी क्या है, पार्टिकल को ऑरिजिन से फेंक दिया है, तो पार्टिकल को ऑरिजिन से फेंका है, तो देख असलियत में ऐसा होगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले ये पूरा का पूरा मिटा देता है, पूरा का पूरा मिटा देते हैं, इसको भी मिटा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब सुनो स्टार्टिंग से करते हैं,
मत भूलना ऑरिजिन ये है, ये ऑरिजिन ये, और अपने दिमाग में सेट कर लो ऑरिजिन क्या है, ठीक है। ऐसा करता है डायग्राम को भी ये वाला हिस्सा को मिटा देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉपर फील आ जाए कि भैया कुछ नया करने वाला है, ठीक है, कुछ हम लोग का पुराना नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा ऑब्वियस सी बात है, सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर कितना दोगा, सेंटर का पोजीशन क्या होगा, सेंटर का पोजीशन क्या होगा, सेंटर विल बी आर जे कैप। सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आपको एंडबिलिटी में बैठे हो तो मान लो सवाल ऐसा भी हो सकता है, सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर इक्वल टू क्या होगा, सेंटर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सेंटर का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, एम वी बाई क्यू बी, रेडियस जे कैप की तरफ। अगर बोल देता है इसको आई की जगह कहीं और से प्रोजेक्ट किया फिर सेंटर का पोजीशन वेक्टर बताओ, वो आप कर सकते हो, उतना इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो अच्छा, इसमें सवाल आपको बताते हैं। ये रहा पार्टिकल, मान लो पार्टिकल टाइम टी बार थीटा एंगल घूमता है, पार्टिकल टाइम टी बार थीटा एंगल घूम के पॉइंट पी में पहुंचता है, पॉइंट पी में पहुंचता है तो पॉइंट पी का, सुनना अच्छे से, कितना एंगल घुमा वो, थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी क्या हो गया, क्यू बी बाई एम इन टू टी। समझ में आ रहा है? अच्छा पॉइंट पी का अच्छे से देखेगा तो ये वाला जो लेंथ मैंने बनाया है, जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, ये वाला जो लेंथ मैंने बनाया है, दैट लेंथ विल बी व्हाट, द एक्स कंपोनेंट। पॉइंट पी का ऑब्वियसली एक्स वाई कुछ एक होगा ना, तो पॉइंट पी का जो एक्स होगा, पॉइंट पी का जो एक्स होगा दैट विल बी व्हाट, पॉइंट पी का जो एक्स होगा दैट विल बी दिस लेंथ। एक्स कंपोनेंट ये होगा ना बेटा, ये वाला होगा एक्स, दिस इज दैट एक्स, दैट विल बी व्हाट, आर साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आर साइन थीटा आई कैप। वाई की बात करते हैं, वाई कंपोनेंट क्या होगा, पॉइंट पी का जो वाई कंपोनेंट होगा वो ये वाला हाइट होगा, ये वाला हाइट होगा, ये वाला हाइट यानी कि ये वाला, अच्छा ये वाला हाइट क्या होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा क्या होगा बेटा, ये जे कैप। तो क्या मुझे आंसर मिल गया, मेरा जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी व्हाट, एक्स आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप। कुछ नहीं है, आर कॉमन ले ले, एम वी बाई क्यू बी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन क्यू बी टी बाई एम इंटू आई कैप प्लस आर कॉमन आ गया, प्लस 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 नहीं, अच्छा इसको 1 माइनस ही करो, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, क्यू बी टी बाई एम इंटू जे कैप। ये पूरा का पूरा आपका पोजीशन वेक्टर आ गया बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? डाउट है कुछ भी? ठीक है, तो ये सवाल ऐसे पूछा गया था, ये सवाल ऐसे पूछा गया था। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरीके कोई डाउट होना चाहिए, नोट डाउन कर लें इस चीज़ को, ठीक है। अब आपको सवाल ऐसा है, सुने, एग्जाम में जब देगा तो यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना के दी है, आपको कुछ बना के नहीं देगा, आपको बोल देगा अगर एडवांस में बैठे हो, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी नॉट माइनस के कैप, तो आपको बनाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। फिर वेलोसिटी वी आई कैप दिया है, ये वी जे कैप भी दे सकता है, वी जे कैप भी दे सकता है, फिर बोलेगा पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए फ्रॉम ऑरिजिन फेंका गया है, तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको बोलता है वी जे कैप, अगर आपको बोलता है वी जे कैप, सुने अच्छे से, अभी थोड़ा बढ़िया सवाल देते हैं। अब ऑरिजिन एक बार इसको बना ले, ये ऑरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, ये ऑरिजिन मान लेते हैं, ये थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। ये ऑरिजिन है और बोला है कि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, पार्टिकल को कैसे फेंका गया, वी जे कैप। तुम लोग खुद बताओ पार्टिकल को अगर वी जे कैप से फेंका गया है कैसा बात होगा, खुद बनाने की कोशिश करो, तो मैं मिटाता हूँ इसको। यार ये वाला सवाल क्लास में होता है ना यार, इस सवाल में इतना वेरिएशन कराता ना, मैं एकदम दिमाग एकदम क्या बताएं यार। मैं तुम लोग को ना इनफैक्ट अभी वो करा रहा हूँ, फिजिक्स नहीं करा रहा, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने मैथ्स के 11 में कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा, एनसीईआरटी पढ़ा है तो भूल जाओ, एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा अच्छे लेवल का अगर आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा होगा तो उसमें टॉपिक है सर्कल्स, उसमें ये सब कराया जाता है, ठीक है। चल देख, पार्टी अगर ऐसा फेंका है, पार्टिकल को कैसा फेंकेंगे, ऐसा फेंका, अच्छा ऐसा फेंका है तो वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ फील करेगा, इस तरफ फील करेगा, यानी कि सेंटर यहाँ कहीं पे होगा, ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा कि नहीं, तो आपको बोल देगा फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर। इक्वेशन बना सकता है ना मैं, इक्वेशन दिमाग लगाएगा तो बना भी सकता है, जैसे मैंने पिछला वाले का बनाया था उसी तरीके से आपको बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो कोई भी डाउट नहीं। अब मैं आपको एक और सवाल देता हूँ, अब ये एंडेबिलिटी का सवाल बन सकता है, एंडेबिलिटी का सवाल बन सकता है। सवाल देखो क्या है, सवाल अगर बोल देगा कि आपका वेलोसिटी, सुने अच्छे से, बोल देगा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू वी नॉट आई प्लस जे, वी नॉट आई प्लस जे यानी कि
पार्टिकल का वेलोसिटी किस तरफ है, आई इस तरफ, जे इस तरफ, आई प्लस जे एक्जैक्टली बीच से पास होता है, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है। अच्छा पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है तो थोड़ा अकल लगाएगा तो किस तरफ मूव करेगा, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, पार्टिकल ऐसे जाएगा कि नहीं, तो सेंटर यहाँ कहीं पे बनेगा कि नहीं, तो बोलेगा फाइंड सेंटर। सवाल आपका ये है, सवाल सुने अच्छे से, सवाल बोला है मैग्नेटिक फील्ड, सवाल लिखो अभी, ये सब भूल जा, लिखो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी फाइंड द सेंटर फॉर ए चार्ज q by m, q comma m, q comma m if the particle is projected with, या NWD का सवाल बन सकता है इस तरीके का, if the particle is projected with v equal to v naught i plus j, v equal to v naught i plus j, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, v equal to v naught i plus j, अच्छा i plus j का मतलब क्या है, x भी i y j, यानी कि दोनों में 1 1, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बेटा ऑल द बेस्ट, ठीक है। हमको पता है कि बेटा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है, सेंटर जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, पता है कि नहीं आप लोगों को, यार ये तो पोटैटो बन गया, लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया। जो सेंटर होता है बेटा, जो सेंटर होता है दैट इज ऑलवेज, सेंटर मतलब क्या, जो रेडियस होता है, ये आपका रेडियस होगा, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी कि ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। अच्छा ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये एंगल कितना हो गया, ये 45, ये 90, तो ये भी 45 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा ये 45 डिग्री है, हमको क्या निकालना है, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव। एक बार निकालते हैं, ये बता रेडियस पहले निकालते हैं, रेडियस क्या होगा, दिस विल बी द रेडियस, रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, एम वी बाई क्यू बी, तो एम इंटू वी क्या है, वी नॉट नहीं, वी नॉट नहीं है, वी नॉट रूट 2 है, डिवाइड बाई क्यू। आधे बच्चे परेशान कैसे वी नॉट बाई रूट 2 आया, बेटा ये तो वेलोसिटी दी हुई ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ओवर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट क्या है वी नॉट, ये कितना हो गया वी नॉट रूट 2, पता है कि नहीं, पता है ना, ये सब बेटा 11वीं ठीक है, मत बोला नहीं पता, तो वी नॉट बाई रूट 2, ये तेरा रेडियस आ गया, हमको पता है बेटा ये अगर r है तो x कॉम्पोनेंट क्या होगा माइनस आर कॉस 45, x कॉम्पोनेंट क्या होगा माइनस आर कॉस 45 डिग्री, y कॉम्पोनेंट क्या होगा r, मैक्सिमम बच्चे इसी में गड़बड़ कर देंगे ठीक है हड़बड़ी में, तो कोऑर्डिनेट हो गया माइनस r की जगह क्या आएगा एम बी नॉट बाई क्यू बी इंटू रूट 2 कॉस 45, रूट 2 कैंसिल, साइन 45 डिग्री आएगा और उसमें रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बेटा आपको कोऑर्डिनेट हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। समझ में आया कि नहीं। इसी तरीके से मैंने तो यहाँ पे 45 डिग्री दिया है, एंगल अगर 30 डिग्री देगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, 37 डिग्री देगा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से प्रॉपर आपका दिमाग चलते रहना चाहिए। फिर मत बोलना कि सर ने आपने तो कराया ही नहीं, सर ने तो नहीं कराया, ऐसा नहीं होता बेटा। दिमाग अगर तेरा चलता है ना तो फिजिक्स के साथ कोई भी सम कर सकता है, फिजिक्स का सम सारे डुएबल है, मैंने सारे टाइप आपको टच करा दिए हैं। इतना टाइप तो खैर आप देख लो एक बार आपका मॉडल खोल के, इतना कठिन सवाल तो चांस ही नहीं है भाई, लेकिन मैंने, मेरा काम है कराना, फिजिकल क्लास में होते तो मैं और ऊंचे लेवल तक कराता, मतलब भाई अभी तो मैं बता भी नहीं सकता मैं कितनी ऊंचे लेवल तक का कराता, क्योंकि बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा नहीं। 11 में अगर किए हो मेरे पास क्लास तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हम क्वेश्चन को काफ़ी ऊंचे लेवल तक लेके जाते हैं ताकि आपको हर लेवल का एहसास हो। यहाँ पे तो बेटा ठीक है, वीडियो में हम ट्राई कर रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना तक करा सकते हैं कराने का। मॉड्यूल सॉल्व करो, मॉड्यूल सॉल्व करके कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को बताओ, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए क्योंकि मॉड्यूल से बहुत ऊपर तक के लेवल तक हमने करा दिया है, ठीक है बेटा।